Hello everyone. Today we will talk about the discuss the compromise as an एलिगरी. एलिगरी का मतलब होता है जिस ऐसी स्टोरी जिसमें कि हिडन मीनिंग होता है. तो ये जो हमारी द कॉम्प्रोमाइज़ स्टोरी है ये एलिगरी ही है क्योंकि इसमें हिडन मीनिंग है. ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है. तो इसमें हम थोड़ा सा ये ऐड करेंगे. द स्टोरी राजी नावो जो है वो द कॉम्प्रोमाइज़ स्टोरी का राजस्थानी नाम है. Is one of Vijayadhan Deta's original stories. Deta is a renowned writer in Rajasthani. This story is symbolic and depicts the gradual decline of a person into corruption. ओके धीरे धीरे मतलब एक आदमी का करप्शन में डिक्लाइन हो गया, वो करप्ट बन गया. इट हैज़ डिफरेंट स्टेजेस इन इट्स डेवलपमेंट. अब उसका जो विनाश है या जो वो करप्ट हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है. पहले तो वो इनोसेंट था, उसके बाद वो धीरे धीरे करप्ट हो गया. इन द बिगिनिंग द प्रोटेगनिस्ट अपेयर्स स्ट्रेंज एंड फनी. शुरुआत में जब वो मिरर के सामने बैठ के बातें करता है ना तो उसको लोग बहुत ही स्ट्रेंज और फनी मानते हैं, सोचते हैं कि लेकिन देखो ये बताया गया है कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अपनी आत्मा से बातचीत करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है. वो आत्मा से सवाल पूछता है, आत्मा उसको जवाब देती है, या आत्मा उससे सवाल पूछती है, वो जवाब देता है. तो एक क्रॉस क्वेश्चनिंग होती रहती है. वैसे ही जैसे हम लोग अगर अपनी आत्मा से पूछें कि ये काम ठीक है गलत, तो हमारी आत्मा हमें बताएगी कि हाँ जी ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है ना. क्रॉस क्वेश्चनिंग हमेशा होते रहना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है. ओके लेटर वी सी हिम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोफाउंड एंड ट्रबल्ड बीइंग. अब जब ये स्टोरी तो मैंने आपको पूरी बताई है, मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको आप देख लीजिए. तो वो धीरे धीरे करप्ट हो जाता है और वो ट्रबल्ड बीइंग बन जाता है, थानेदार बनता है, लेकिन बहुत सारा पैसा वो कमा लेता है. तो ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है, ये एक एलिगरी है, ठीक है ना. इसमें कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं बताती हूँ आपको, जस्ट वेट. ओके इसमें ना हम ये ऐड कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज द इमेज इन द मिरर वॉज देयर वर चेक्स रेस्ट्रेंट्स, देयर वर वॉज मॉरलिटी. जब तक मिरर था तब तक मॉरलिटी भी थी, चेक भी था उसकी एक्टिविटीज़ पे. नाउ दैट द इमेज इज़ नॉट देयर, अब इमेज नहीं है क्योंकि शीशा टूट चुका है. विच मीन्स दैट हिज वॉइस ऑफ कॉन्शियस, उसकी जो आत्मा की आवाज़ है, हैज़ बीन साइलेंस्ड, उसको साइलेंस कर दिया गया है. विच मीन्स दैट ही हैज़ रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज़ विद हिमसेल्फ. तो उसने एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, उसने शीशा तोड़ दिया और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया. उसको आज़ादी मिल गई और उसने बुरे काम करना शुरू कर दिया. थानेदार तो बन गया, वो थानेदार बन के उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया करप्शन से, है ना. तो हिज डिक्लाइन इज़ कंप्लीट. इस तरह से स्टोरी में बहुत ही अच्छे से कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी यूज़ किया गया है, जैसे कि डोंकी को, है ना, तो गोट को. तो उसमें मतलब असली में तो अगर हम अपने को शीशे में देखें तो हमें कोई ऐसी छवि तो दिखाई नहीं देती ना, इमेज नहीं दिखाई देती, लेकिन फोक टेल्स में अक्सर ये चीज़ें यूज़ हो जाती हैं. तो गोट और इसका यूज़ किया गया है, डोंकी का यूज़ किया गया है राइटर के द्वारा. तो ये स्टोरी पूरी तरह से एक एलिगोरी है. और इसमें एक और क्वेश्चन मैं साथ में डिस्कस कर लेती हूँ. ये है हाँ, इन व्हाट वे इज़ द स्टोरी द कॉम्प्रोमाइज़ रेलिवेंट टू आवर टाइम्स. इसमें हम ये बड़ा अच्छा पॉइंट दे सकते हैं. विद्यादान देता's story Rajinavo is an extremely beautiful depiction of the changing values of our times. ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया गया है कि हमारा टाइम है, इसकी वैल्यूज़ बहुत चेंज हो रही है, चेंजिंग वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ बहुत चेंज हो रही है इसमें. It dialogues on a serious problem in an engaging way with the help of symbols, with economy of words and without sermonizing. अच्छा, इसमें कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है ना, इसमें बहुत ही इकोनॉमी ऑफ बहुत कम वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और सिंबल्स का यूज़ करके आपको एक शिक्षा दी गई है कि आपको ऐसा नहीं करना है. In addition, by using the structure of the folk tale, it has been given a new form of the story, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. इस तरह से एक जो मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में
के एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करके, फोक टेल के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करके इसको एक नई दिशा, एक नई डेवलपमेंट शॉर्ट स्टोरी को दी गई है। और ये जो है हाँ, अभी क्वेश्चन ये था कि हमारे टाइम के लिए क्यों रेलिवेंट है, हमारे टाइम के लिए क्या ये सब टाइम्स के लिए रेलिवेंट है, हमारे टाइम के लिए भी रेलिवेंट है। बिकॉज आजकल जो है ना बच्चे अपनी बच्चे क्या मतलब ये तो हर युग में ऐसा होता है कि आदमी बुरे काम करता है, बट कई बार क्या होता है ना, मॉडर्न एज में बच्चे ज़्यादा अपने अपने हिसाब से चलना शुरू करते हैं, पेरेंट्स की इतना सुनते नहीं हैं। उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज़ वो अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। बच्चों को ये सिखाना कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, आप अच्छे और बुरे की समझ दिलाना बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे किसी भी माहौल में जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ उनको ये पता होना चाहिए ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। अगर पेरेंट्स उनको काउंसिल करते हैं, उनको बार बार बताते रहते हैं बेटा ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, तो कभी भी वो गलत राह पे नहीं पड़ेंगे। लेकिन मान लो जैसे ये हॉस्टल की बात की गई है, तो बच्चा हॉस्टल में है, कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, तो बच्चा ये दिखाया गया है कि वो अपनी आत्मा से ही बातें करता है, तो उसकी आत्मा उसको रोकती है कुछ चीज़ों के लिए। लेकिन जब उसकी आत्मा उसको रोकती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको अच्छा नहीं लगता ये सब रोकना, तो वो जो है उसको छवि को तोड़ देता है। वैसे ही पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चों को जब नैगिंग करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा ये नहीं करना ये नहीं करना, तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और वो पेरेंट्स से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। लेकिन चलो बच्चों पेरेंट्स का अपना अपना बताने का एक तरीका रहता है, कहाँ थोड़ा रुक के बताना है, कहाँ थोड़ा अच्छे से बताना है बच्चों को। तो ये एक हमारे टाइम के लिए तो ये मतलब मॉडर्न टाइम के लिए तो ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को अच्छे और बुरे की समझ होना बहुत ज़रूरी है। चलो, थैंक यू सो मच।